मैंने एक बॉक्स लिया, ये चूड़ियों का बॉक्स है। सब सोचेंगे कौन सा बॉक्स है, तो ये चूड़ियों का बॉक्स है। पहले मैंने इसे मेजर किया कि कितना ऊंचा है। ये 7 इंचज़ का है। अब मैंने इतने ही साइज़ की शीट काट लेनी है। आर्ट वर्क करते करते एक बात मैंने नोट की है कि जब तक काम करने की लगन ना हो तो छोटे से छोटा काम भी मुश्किल ही लगता है। आज मैंने सोचा कि आज मैंने ये बॉक्स बना के ही छोड़ना है। तो कल मैंने थोड़ा सा काम किया था इस पे और उसमें लगा था मेरा 1 घंटा, और आज मैंने 1 घंटा लगाया और जल्दी जल्दी से हाथ लाया और मैंने इतना सारा काम कर लिया और ये गिफ्ट बॉक्स कंप्लीट कर लिया। शीट्स को हम मेजर करेंगे 2-3 जगह से, दरमियान से, क्योंकि इतना लंबा हमारे पास स्केल नहीं होता है कि एक ही बारी में हम इसे काट सकें। इसीलिए हम इसे दरमियान में से भी मार्क करते हैं ताकि हम इसे इजीली काट सकें। और पहले भी मैंने बताया कि मैं कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ स्केल। सीज़र से फिर भी टेढ़ा मेरा कट जाता है, लेकिन स्केल से ज़्यादा अच्छे से कटता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो उसे हम सीज़र से इक्वल कर सकते हैं। सीज़र में ये होता है कि अगर हम काट रहे हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो सीज़र इधर उधर होगी तो फिर वो हमारी सारी सेटिंग ख़राब हो जाती है। अब ये जो मैंने काटी है स्ट्रिप्स, इसके मैंने पेस्ट कर लिया है बॉक्स के ऊपर। इसी तरह से मैंने एक और स्ट्रिप भी काट ली है जो कि मैं अंदर पेस्ट करूँगी। एक पूरी नहीं आ रही है तो मैंने दो दो स्ट्रिप्स काटी थी। अब मैंने एक शाइनिंग शीट ली है ताकि मैं इसे थोड़ा सा बॉक्स को डेकोरेट कर सकूं। अब मैंने इसे मेजर करना है। वो जो शीट थी वो थी 7 इंचज़ की, अब ये मैं 7 सेंटीमीटर की, सॉरी। और अब मैं ये ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर की। और मैंने इसे ऐसे ही पेस्ट नहीं कर देना सीधा सीधा, इस पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी, डेकोरेट टाइप काटूँगी। जैसे लैस होती है कपड़े की या कोई डेकोरेशन पीस होता है, मतलब इस ऐसे डिज़ाइन ही साइज से कटिंग करूँगी ताकि ये बॉक्स पे जाने के बाद अच्छा लगे। जैसे कि मैंने दूसरी शीट पे किया था कि 2 से 3 जगह पे मार्क किया था, क्योंकि हमारे पास स्केल इतना लंबा नहीं था। इस पे भी मैंने इसी तरह से 3 जगह पे मार्क किया है। अब मैं इससे पेंसिल से मार्क करूँगी और बहुत गहरा सा, क्योंकि ये शाइनिंग शीट है तो ये स्केल से नहीं फट पाएगी, नहीं कटेगी। तो इससे हम काटेंगे सीज़र की मदद से, और उसके लिए हमें एक डार्क सा मार्क्स चाहिए जिसके मुताबिक हम इसे काट सकें। अब मैंने जैसे ही सारे मार्क्स लगा लिए हैं, बहुत अच्छे से मार्क लगाने हैं डार्क से, ताकि कहीं पे भी सीज़र काटते हुए हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। अब मैंने ये काट ली है एक स्ट्रिप सी। अब मैं इसे लगाऊंगी फोल्ड। फोल्ड लगाने का ये फ़ायदा है कि हमें कट्स जो हैं वो कम से कम लगाने पड़ेंगे और कट्स जो हैं वो सेम ही लग जाएंगे पूरी शीट पे। अदरवाइज़ हमें फिर दोबारा से इसे ऐसे ही मार्क करना पड़ता ज़रा सी डिज़ाइनिंग करने के लिए। और फिर मार्क करने के लिए ज़ाहिर है ये शीट ऐसी है कि शाइनिंग वाली शीट है, तो इस पे मार्क लगाना भी इतना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं पूरी स्ट्रिप को सीधा करके मार्क लगाती तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो मैंने इसे फ़ोल्ड किया, फिर मैंने इसे मार्क किया। ये मरहला बहुत मुश्किल था, फ़ोल्ड ज़्यादा हो गई थी तो बहुत मुश्किल से मैंने इसे सीज़र से काटा। काटने के बाद जब मैंने इस स्ट्रिप को खोला तो इसकी तो बड़ी अच्छी सी लुक आ गई। अब मैंने इसे बॉक्स की ऊपर वाली बाउंड्री के साथ अटैच करना है ताकि वो अच्छा सा लगे। अब मुझे चाहिए कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स। 1 सेंटीमीटर की मैं ले रही हूँ और इसमें भी मैंने दरमियान में भी मार्क लगाया है ताकि मैं स्केल की मदद से इसे पेंसिल से मार्क कर सकूँ और उसके बाद मैं इसे सीज़र से काटूँ या मैं कटर से काटूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। पहले मैंने इसे कटर से काटा, सीज़र से काटा, फिर मुझे लगा कि नहीं कटर से काटना चाहिए, फिर मैंने इसे कटर से काटा। ये अब मिल गई हैं स्ट्रिप्स। अब इस पे मैं वही वाली शाइनिंग शीट लगाऊंगी जो कि मैंने बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए लगाई थी। इस पे गम लगा के मैंने इन दोनों को स्ट्रिप्स को कवर कर लिया शाइनिंग शीट से। अब इन स्ट्रिप्स को मैंने बॉक्स के कॉर्नर्स पे एक दूसरे के ऑपोजिट पेस्ट करना है। पहले मैंने इसको गम लगा के स्ट्रिप को पेस्ट किया, लेकिन वो सही से पेस्ट नहीं हो रही थी। तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं एक सेम ही कलर का पिंक कलर का पेज ले लूँ, और वो मैंने पेज लेके अंदर की साइड पे बॉक्स के स्ट्रिप के साथ लगा दिया। इससे ये हुआ कि जो स्ट्रिप है उससे रुकने में बहुत ज़्यादा सहारा मिल गया। अब करना ये है कि पहले मैंने एक स्ट्रिप का एक कोना लगाया है, ठीक है,
एक कॉर्नर लगाया। अब मैंने इसे छोड़ देना है, साथ ही दूसरा नहीं लगाना, क्योंकि अगर मैं साथ ही दूसरा लगाऊंगी तो इसके उखड़ने का ख़तरा होगा, क्योंकि ये अभी ड्राई नहीं हुआ है। अब मैंने दूसरी स्ट्रिप ली है। इससे पहले मैंने मैयर किया कि मुझे कितनी गम लगानी है, तो जितना मैंने मैयर किया है फिर मैंने उतनी इस पे लगाई है गम। गम लगाने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे कर रही हूँ पेस्ट। सिमिलरली मैंने इसे पेस्ट करके इसकी डायरेक्शन का ख्याल करना है, क्योंकि अगर इसका आगे की तरफ ज़ोर पड़ा तो फिर ये यहाँ से उखड़ जाएगी, यहाँ पे मज़बूत नहीं होगी, क्योंकि मैं ग्लू गम यूज़ कर रही हूँ और ग्लू गम सूखने में टाइम लगाती है, ड्राई होने में टाइम लगाती है। अब मैंने इसीलिए पेज ले लिया और उसको भी अच्छे से मैंने गम लगाई। ये ध्यान करना है कि गम अच्छे से लगनी चाहिए, अगर गम सही ना लगी तो स्ट्रिप तो क्या साथ पेज भी उतर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसे अच्छे से गम लगानी है। और अब मैंने इसे थोड़ा सा वेट करने के लिए छोड़ दिया। जब थोड़ा सा ये ड्राई हो गया तो पहले मैंने जो पहली स्ट्रिप लगाई थी उससे मैंने एडजस्ट करना है उसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर पे। उसके बाद मैंने जो अभी स्ट्रिप लगाई थी उससे एडजस्ट करना है, उसको भी ऐसे मैंने पेस्ट किया है। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी बने हुए फ्लावर्स थे, जिसकी वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। काफ़ी सारे फ्लावर्स मेरे पास थे, उन्हें मैंने बॉक्स के ऊपर अटैच किया और ये बिल्कुल मुश्किल हो रहा था इन्हें अटैच करना, क्योंकि ये गम लगने से भी कॉर्नर थे इसके, और कॉर्नर्स जो हैं वो गम की वजह से ठहर नहीं पा रहे थे। तो मैंने बड़ी मेहनत से इन्हें, बड़ी मुश्किल से इन्हें अटैच किया। ये बार बार उतर भी रहे थे, तो फिर मैंने इन्हें ध्यान से अटैच किया, ताकि ये ना हो कि अगर मैं ये किसी को गिफ्ट देती हूँ तो उस तक पहुँचने से पहले फ्लावर्स जो हैं वो नीचे गिर जाएं। तो मैंने इसे अच्छे से गम लगाई और फिर मैंने इसे ड्राई होने दिया ताकि ये गिरे नहीं। फ्लावर्स लगाने के बाद अब मैंने स्ट्रिप्स को एडजस्ट किया। स्ट्रिप्स को देखें, मैंने दोनों को पकड़ के ऊपर की तरफ उठाया, स्ट्रिप्स की मदद से बॉक्स को उठाया तो इनकी शेप बन गई। उसके बाद मैंने टेप लगा दी, क्योंकि टेप तो नज़र आनी नहीं है। उसके बाद मैंने ले ली प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट को मैंने ऐसे एडजस्ट करना है कि मैंने उसे चोंटें देनी है। एक तो मैंने इसे अटैच भी करना है स्ट्रिप्स के साथ, और फिर मैंने इसे चोंटें देनी है। पहले मैंने रफली चोंटें दे के देखी तो अच्छी सी चोंटें आ गई। अब मैंने देखा कि चोंटें कैसे देनी है। चोंटें देने के बाद ऊपर मैंने एक पीस लगा दिया टेप का, और इसी तरह से ये सारी चोंटें मैंने आसपास हर तरफ दे दी। अब चोंट बिल्कुल ठहर नहीं रही थी, तो चोंट के एंड पे भी मैंने, हर चुनट के एंड पे भी, चुनट होता है, हर चुनट के एंड पे भी मैंने टेप लगाई ताकि ये अच्छे से रुक जाए। मैंने वीडियो को थोड़ा सा आगे जाके रोक दिया ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो जैसे ये मैं एक चोंट डाल रही हूँ, सेम इसी तरह से बाकी सारी चोंटें भी डालनी हैं। इसे लगाऊंगी मैं यहाँ पे टेप। टेप की मदद से बहुत अच्छे से शीट बैठ जाती है। उसके बाद जो फ्लावर्स मेरे पास पड़े थे वो मैंने ऊपर भी पेस्ट कर दिए और अच्छी सी चोंटें भी बन गई, और इस तरह से मेरा बॉक्स हो गया तैयार।